Audio Jungle. आदाब दोस्तों, जनता की आवाज आप तक में आपका स्वागत है। फिलहाल आप देख रहे हैं हमारा शो जनता की आवाज साहिल के साथ। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी पर जो सवाल किए जा रहे थे, उस पर जो आरोप लगाए जा रहे थे कि चुनाव में धांधली और वोटों की हेराफेरी करते हैं, तो वो आज साबित हो चुके हैं। बीजेपी की चोरी पकड़ी गई है। जी हाँ, मैं नहीं कहता, बल्कि गुजरात हाई कोर्ट के इस सवाल पर, इस आशंका पर मुहर लगा दी गई है। दरअसल गुजरात के शिक्षा और कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा गुजरात के एक कद्दावर और रसूखदार नेता है। उन पर यह आरोप लगाया जाता है कि वोटों की गिनती यानी कि मतगणना में वोटों की हेराफेरी की है। वो अब सच्ची साबित हो चुकी है। 2.5 साल बाद ही कम से कम ये बात साबित हो गया। ये फैसला अब सही साबित हुई है। ये चुनाव 2017 के लास्ट महीने में यानी कि दिसंबर में हुई थी, लेकिन 2.5 साल बाद ही सही फैसला आ गई है। और ये फैसला आते ही राजनीतिक हलके में भूचाल सी आ गई है। पूरा विपक्ष हमलावर है बीजेपी पर। लेकिन आपको बताएंगे कि आखिर इनकी ये चोरी कैसे पकड़ी गई, क्यों इनकी सदस्यता रद्द हुई, आखिर कैसे इनकी पोल। दोस्तों, हम इनकी पोल खोलेंगे और आपको बताएंगे। दरअसल भूपेंद्र सिंह चुडासमा ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार अश्विनी राठौर को धुलका विधानसभा क्षेत्र, जो अहमदाबाद विधानसभा की सीट है, वहां से 327 वोटों के मामूली अंतर से जीत दर्ज की थी और उन्हें निर्वाचित घोषित किया गया था। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार अश्विनी राठौर ने उनके इस जीत को गलत और धांधली बताया था और निर्वाचन आयोग पर वो ये इल्जाम लगाया था कि उन्होंने पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं की और 429 पोस्टल बैलेट को खारिज कर दिया गया था, जिसके वजह से बाद ये परिणाम आए और उन्होंने अदालत की दरवाजे को खटखटाया था। उसके बाद आज उन्हें ये इंसाफ मिला है। ये जो इंसाफ मिला है, उनके पीछे 2 तर्क उन्होंने दिए थे कि उन्होंने कहा था कि भूपेंद्र सिंह के जो निजी सचिव हैं, उनको मतगणना रूम में सीसीटीवी पर देखा था कि वो मोबाइल से बात कर रहे हैं। और दूसरा, जो निर्वाचन अधिकारी जो है, उनका नाम था दबल जानी, जिनके बातों से लग रहा था और उनके बर्ताव से लग रहा था कि, और उनका जो झुकाव था वो भूपेंद्र सिंह के तरफ से था। उन्होंने 429 पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं की थी, जिसके वजह से ये परिणाम आए थे। इस पूरे मामले में न्यायमूर्ति प्रेस उपाध्याय की अदालत ने फरवरी के महीने में ही उसकी पूरी सुनवाई कर ली थी, लेकिन फैसले को सुरक्षित रखा था। और आज ये फैसला सुनाए हैं, जिनके बाद राजनीतिक हलके में एक भूचाल सी मानो आ गई है। अश्विनी राठौर ने कहा कि हमें दोबारा से निर्वाचित घोषित किया जाए, क्योंकि अगर पोस्टल बैलेट की गिनती हो गई होती उसी टाइम तो हम जीत चुके होते और आज ये दिन हमें नहीं देखने को होते। तो वहीं भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। तो राजनीतिक हलके में जो कांग्रेस व विपक्ष के लोग हैं, वो लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोयल ने जो बात ट्वीट करके कहा, वो आप इसमें देख सकते हैं। ये देखिए उनके ट्वीट। गुजरात के कानून मंत्री ने गैर कानूनी ढंग से चुनाव में जीत दर्ज की थी। गुजरात हाई कोर्ट ने भूपेंद्र सिंह के चुनाव को अवैध करार दिया है। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गुजरात विधानसभा के समय काफी चर्चे में रहे। अब हार्दिक पटेल ने भी कहा कि पंचायत चुनाव से लेकर पार्लियामेंट चुनाव तक ये साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी धांधली करती है। उनके भी ट्वीट को आप देखिए। आज एक बार फिर साबित हो गया कि भाजपा द्वारा गुजरात में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट चुनाव में धांधली होती है। आज गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार के कैबिनेट मंत्री का विधानसभा चुनाव रद्द कर दिया है। मंत्री ने प्रशासन व पैसों के जोर पर 2017 के विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी की थी। सत्यमेव जयते। साथ ही साथ आपको मैं ये बता दें कि निर्वाचन अधिकारी जानी जो है, उनको भी उनके बर्ताव को लेकर हाईकोर्ट ने उन्हें भी फटकार लगाई है। और अब बड़ा ही मामला दिलचस्प हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लगाए जाते थे, वो सच साबित होने लगे हैं कि वो चुनाव में धांधली करते हैं कहीं न कहीं। साथ में आपको ये भी बता दें कि गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं, जिसके लिए
2017 के अंतिम महीने में चुनाव हुए थे और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीटें पर जीत हासिल दर्ज की थी। जो जादुई आंकड़ा बहुमत का जो आंकड़ा है उसमें 7 सीटें अधिक, और वहीं कांग्रेस ने काफी कड़ा मुकाबला किया था और 77 सीटें जीती थी उस चुनाव में कांग्रेस। इस चुनाव के ये बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी का 22 सालों से शासन था और अब 5 साल और बढ़ गए तो 27 साल तक रहेगा। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की एक गलती ये हुई थी कि मनीष शंकर अय्यर ने वो विवादित बयान नहीं दी होती तो प्रधानमंत्री को उन्होंने कहा कि नीच इंसान है, जिसके बाद इस बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब बुनाया और कहा कि आपके गुजरात के बेटे को नीच इंसान बोला गया है कांग्रेस के नेता के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्वीट को खूब बुनाया और कहा कि आपके गुजरात के बेटे को कांग्रेस के नेता नीच बोल रहे हैं। गुजराती अस्मिता का जो कार्ड खेला उसके वजह से उन्हें जीत हासिल हुई और वो जीत हासिल कर सके, जिसके वजह से। और हालांकि मनीष शंकर अय्यर ने बाद में माफी मांग लिया था और राहुल गांधी, आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने तुरंत एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से बाहर भी कर दिया था। और साथ में आपको ये बता दूं कि उस चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा था कि चुनाव हाथ से निकल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी उन्हें कड़ा मुकाबला दे रहे हैं, कड़ी टक्कर दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं चुनाव हाथ से निकल रहे हैं। तब प्रधानमंत्री जुमलेबाजी की तरह हर बार जैसे जुमला फेंकते हैं वो उसी तरह गुजरात विधानसभा चुनाव के समय सी प्लेन से गुजरात विधानसभा में चुनाव प्रचार का नया तरीका निकाला और सी प्लेन वो गुजरात गए, सी प्लेन से गुजरात गए और ये सी प्लेन से प्रधानमंत्री गुजरात गए थे। और ये वीडियो को देखा आपने, आज तक ये सी प्लेन कहाँ गया पता नहीं चला और दिखाने की जो कोशिश की गई थी कि हम सी प्लेन से भी प्लानिंग कर रहे हैं और गुजरात को विकसित कर रहे हैं, लेकिन गुजरात मॉडल की जो हवा निकली है वो किसी से छुपी हुई नहीं है दोस्तों। बहरहाल जिस शख्स के ऊपर यानी कि भूपेंद्र सिंह के ऊपर जो गुजरात की शिक्षा मंत्री व कानून मंत्री थे, जिसके ऊपर गुजरात के बच्चों की भविष्य का बोझ था, साथ ही गुजरात की जनता को न्याय और कानून का सही पालन करवाना था, और वही शख्स चुनाव में धांधली करके चुनाव जीता था, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि आज गुजरात हाई कोर्ट ने उनको उसके इस धांधली वाली चुनाव पर आज मोहर लगा दी है। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। पूरा विपक्ष इस बार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। तो दोस्तों, आपने देखा कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा ये इल्जाम लगती आ रही है, आरोप लगती आ रही है कि वो वोटों का हेरा फेरी करते हैं, तो इस बार गुजरात में हाईकोर्ट के माध्यम से ये बात भी साबित हो चुकी है कि वो कहीं ना कहीं इस तरह का काम करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा, बिल्कुल आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब जो लाल कलर से जो लिखा हुआ है उसको आप दबा दें और शेयर करना और लाइक करना के लिए। दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।